दिल्ली की हवा अति गंभीर श्रेणी में अभी भी बरकरार है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है, तो वहीं दिल्ली के लोनी में आज AQI का जो लेवल है वो 403 दर्ज किया गया। नरेला इंडस्ट्रियल का बताया जाए तो AQI 402 दर्ज किया गया है। बवाना, अलीपुर, सोनिया विहार में AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया, जो कि अति गंभीर श्रेणी में दर्ज किया जा रहा है। आनंद विहार और वजीरपुर में भी AQI 400 के पार पहुंच गया है। तो लगातार अब तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली की आबो हवा में किस तरह से जहर घुला हुआ है, और जो जहर घुल रहा है वो लोगों के शरीर के अंदर भी दस्तक दे रहा है, जिसकी वजह से कई तरह की बीमारियां, कई तरह की परेशानियों का सामना दिल्ली वासियों को और दिल्ली NCR और उससे सटे हुए राज्यों के लोगों को करना पड़ रहा है। लेकिन अंत में जो यहाँ पर चीजें हैं वो सुनिश्चित नहीं हो पा रही कि आखिर मुख्य वजह क्या है, और जो मुख्य वजह है उसका यहाँ पर खात्मा क्यों नहीं हो पा रहा। अब चूंकि ग्राफ 4 भी लागू कर दिया गया, तो उसके 4 चरण समझिए। जहां पुराने डीजल पेट्रोल वाहनों पर सख्ती बरतने की बात है, जहां प्रदूषण के साथ साथ कैसे रोका जा सके, डीजल वाले जो भी ट्रांसपोर्ट या जनरेटर है कुछ घंटे ही चलेंगे। ग्राफ 4 में ये तमाम वो पाबंदी जो लागू की गई है। कुछ जिलों में खास वाहनों पर पाबंदी लगा दी गई। बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है। बाहर से आने जाने वाले वाहनों और शिक्षा संस्थान और गैर जरूरी जो कारोबार है उस पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। और इसके साथ ही AQI रेंज कब कितनी खतरनाक साबित हो जाती है ये भी जरा समझ लीजिए ग्राफिक्स के जरिए, क्योंकि जब 0 से 50 के आसपास होता है तो वो अच्छा रहता है। 51 से अगर 100 के आसपास रहेगा तो वो संतोषजनक है। 101 से अगर 200 के पास तक ये AQI लेवल पहुंचता है तो वो मध्यम श्रेणी में काउंट किया जाता है। 201 से 300 वो थोड़ा खराब श्रेणी में दर्ज किया जाता है। लेकिन जब इसके बाद स्थिति खराब तब होती है जब 301 से 400 के पास AQI लेवल पहुंच जाता है, और 400 से पार या 500 के बीच में बना रहा तो यानी कि स्थिति बेहद गंभीर श्रेणी में दर्ज की जा रही है। और पॉल्यूशन के सॉल्यूशन को लेकर कई तरह के इंतजाम और कदम आप लोगों को खुद भी उठाने होंगे। प्रदूषण से लगातार दिल्ली हाँफ रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खांसी की समस्या हो रही है, फेफड़ों में इंफेक्शन लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आंखों में जलन तक की शिकायतें लंबे समय से लोगों की तरफ से कही जा रही है। किडनी संबंधित बीमारियां भी अब बहुत तेजी के साथ इस प्रदूषण की वजह से बढ़ गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि गले में खराश, सीने में जलन, आंखों में जलन और सीने में दर्द तक की शिकायत है। दिल्ली में जो प्रदूषण है उसका सबसे बड़ा कारण उद्योग माना जा रहा है। उद्योग सेक्टर के लिए भी तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है वो भी एक बड़ा कारण यहां पर बताया जा रहा है। और तीसरा जो बड़ा कारण है वो है बायोमास, जिसमें चाहे पराली का जिक्र कर लिया जाए या तमाम ऐसे बिंदुओं का जिक्र कर लिया जाए, चाहे आतिशबाजी ही क्यों ना हो, जिसकी वजह से लगातार पिछले कुछ समय से प्रदूषण बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन जिसका अंत यहां पर होना चाहिए था वो होता हुआ नजर नहीं आया। हालांकि अमूमन तौर पर जो ये स्थिति है वो हर साल देखने को मिलती है, लेकिन उन सब के बावजूद भी पॉल्यूशन के सॉल्यूशन को ढूंढने में कई तरह की कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से दिल्ली NCR में और पूरे दिल्ली के इलाके के लोगों को यहां पर परेशानियों का सामना प्रदूषण से करना पड़ रहा है, जिसके बाद अंत में सवाल यही पूछा जा रहा है आखिर पॉल्यूशन का सॉल्यूशन क्या है। इसी पर मेरी सहयोगी प्रिया राणा की ग्राउंड रिपोर्ट भी देखिए। दिल्ली NCR में लगातार ठंड के साथ साथ जो है कोहरा तो नजर आ ही रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो प्रदूषण का स्तर लगातार खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। इस वक्त मैं देखिए दिल्ली के कालिंदी कुंज पे मौजूद हूं, और बीते लगभग 1 महीने से लगातार कालिंदी कुंज के यमुना घाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पानी में कितना प्रदूषण है, कितना जहर है, वो लगातार देखने के लिए मिल रहा है। सरकार के द्वारा जितने भी दावे धरातल पर किए जा रहे हैं सब जीरो नजर आ रहे हैं। इस जहरीली फॉग को हटाने के लिए केमिकलों का जो इस्तेमाल हो रहा था वो भी अब फेल होता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के कालिंदी कुंज के यमुना घाट की तस्वीरें देखिए आप लोग, देखिए इस वक्त देखिए यहाँ पर आपको पानी में गंदगी के साथ साथ बदबू नजर आएगी। आप किसी भी तरीके से अगर देखें, चाहे पानी के रंग से देखें या यहाँ खड़े होकर देखें, तो एक गंध जो है आपको महसूस होगी। इस पानी में इतनी गंदगी बदबू है, पानी तो ये नजर ही नहीं आ रहा, दलदल और कीचड़ है। ऐसा जो नजारा है हमें कश्मीर के गुलमर्ग में देखने के लिए मिलता है जब हम लोग वहाँ सैर सपाटे के लिए जाते हैं। लेकिन आप तस्वीरें यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो जहरीले झाग हैं पूरे यमुना घाट पर आपको नजर आएंगे। तो लगातार सरकार के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे कि किसी भी तरीके से इन जहरीले झागों को खत्म किया जाए, उसके लिए केमिकल का इस्तेमाल जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा था, लेकिन सब कुछ जीरो नजर आ रहा है। और देखिए बिल्कुल दिल्ली से सटे नोएडा की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो बहुमंजिला इमारतें हैं जो आपको प्रदूषण की चादर में ढकी हुई नजर आएंगी। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लगातार शारीरिक रूप से लोगों को अलग अलग परेशानियां हो रही हैं। बड़े बुजुर्गों की बात करें या यंगस्टर्स की बात करें,
जो मॉर्निंग वॉकर्स थे उन्होंने सड़कों पर घूमना बंद कर दिया है, मास्क लगाना लोगों ने शुरू कर दिया है, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो अभी भी कई इलाकों में बेहद खतरनाक श्रेणी में बना हुआ है। वहीं डॉक्टर्स ने भी माना है कि प्रदूषण की वजह से जो व्यक्ति हैं उनकी आयु जो है कम होती हुई भी नजर आ रही है। साथ ही अस्पतालों में भी प्रदूषण की वजह से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो देखना होगा, क्योंकि आने वाले समय में देखिए ठंड तो बढ़ती हुई नजर आएगी, कोहरे की मार तो पड़ेगी, लेकिन अब देखना होगा कि प्रदूषण से कब तक दिल्ली वासियों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। कैमरामैन निशांत के साथ मैं प्रिया राणा, दिल्ली कालंदी कुंज।